सब्सक्राइब कीजिए एसके सर मैथमेटिक्स को और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए सबसे पहले मेरे वीडियो देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यह है tan इनवर्स ये क्वेश्चन की बने है। आसान है लेकिन इसको तभी लगा सकते हैं जब त्रिकोणमिति फलन के सूत्र पता होगा। और इसको पहचानने का मैं तरीका बता देता हूँ। जब भी tan के लिए सवाल है और इस तरह से एक वर्गमूल के अंदर 1 + x² लिखा है तो यह 1 + x² के लिए आप ख्याल कीजिए कि 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा होता है। तो अगर 1 + tan² की तरह वर्गमूल के अंदर ऊपर की तरफ लिखा है तब आप x को tan थीटा मानेंगे, ठीक। और यही चीज़ नीचे लिखा हो और x² - 1 के रूप में लिखा हो तो उसमें आप x को sec थीटा मानेंगे। मतलब ये है कि जैसे इसको अगर x मान लें तो 1 + x² बराबर इतना मानता है, तो इसलिए यहाँ पर x को आप tan थीटा मानेंगे। अगर यह भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल क्या करेंगे, x को ऐसे अनुपात के रूप में मानिए, यानी x को या तो tan sin cos sec मानिए जिससे ये पूरी तरह से बदल करके इस tan को ख़त्म कर डाले। ये करना है। अब सोचिए अगर x को tan थीटा मानते तो 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा और वर्गमूल के अंदर sec² थीटा का वर्गमूल sec थीटा और sec थीटा -1 बनता। आप पूरे के बटा में क्या मिलता? x। तो x यहाँ पर क्या मिलता? tan थीटा, है ना, क्योंकि x बराबर tan थीटा माने है। तो देखिए क्या बनता है, पूरी तरह से tan में बदल जाएगा और नहीं बदलेगा तो फिर और कुछ रख सकते हैं। हमने मान लिया x बराबर tan थीटा, यहीं से थीटा का मान निकाल लेते हैं। ये अब इसको आप इसमें रखिए। यहाँ पर 1 प्लस होगा ना बटे में tan थीटा, ये हुआ 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec² थीटा। तो अंदर क्या लिख सकते हैं, वर्गमूल के अंदर sec² थीटा और ये -1 बटे में tan थीटा रहेगा। जितना आसान है। अब देखिए sec² थीटा का वर्गमूल sec थीटा -1 बटे में tan थीटा, आसान है। सबको क्या करेंगे साइन बाई कास में बदलना है। sec थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा में कास थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है। जो भी यहाँ पर सवाल लगाएंगे सबको साइन और कास के सूत्र में बदल करके ही लगाएंगे। जो भी सवाल होगा तो इसको बदलते हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ लिख देते नीचे sec थीटा के लिए 1 बटे कास थीटा -1 बटे में tan थीटा के लिए साइन थीटा बटे में कास थीटा। समझ आया? अब देखना इसको घटाएंगे
और cos थीटा को ऊपर लेके चला जाना है, या यहीं पर लॉस जो भी मिलेगा उससे cos थीटा कट जाएगा। अब देखते हैं क्या आता है आगे। यहाँ पर ये घटाने पे क्या मिलेगा, 1 माइनस cos थीटा बटे में cos थीटा रह रहेगा, बटे ये वैसे ही लिखे रहेंगे। ठीक, cos थीटा से cos थीटा कटता है, जो बच गया उसको लिखता हूँ tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे ये आएगा। अब क्या करना है समझिए, 1 माइनस cos थीटा बटे में जो sin थीटा है, अब हम ऐसे फार्मूले यहाँ लिखें जिससे ये पूरी तरह से चेंज होकर के tan के पद में आ जाए, जिससे यह tan इनवर्स का जो भी सूत्र बनेगा वो विलुप्त हो जाए। ठीक, क्योंकि हमें इसको हल करके ज्ञात करना है जब x का मान 0 के बराबर न हो। इसके लिए हमें त्रिकोणमिति वाले सूत्रों को जरूर याद करना पड़ेगा, उसी से ये निकलता है। अब यहाँ से हम व्यंजक को उत्पन्न करेंगे त्रिकोणमिति सूत्र के आधार पर। 1 के स्थान पर आप जानते हो 1 माइनस cos थीटा बराबर, मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, और sin थीटा बराबर यहाँ व्युत्पन्न कर रहा हूँ और व्युत्पन्न करके दिखाऊंगा क्या कैसे लिखेंगे। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला निकालना है ना, तो देखो क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर जैसे एक फार्मूला तुम लोगों को पता है, cos 2 थीटा बराबर होता है cos के पद में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। ठीक, 1 को इधर लाते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस, अच्छा प्लस ये तो cos के पद में, ऊपर हमको tan लेना, अगर tan के पद में लाना है तो ऊपर का जो फार्मूला लागू करेंगे वो sin के पद में होना चाहिए ना, ये नहीं लगाना है। देखिए इसको हम sin के पद में, cos 2 थीटा का फार्मूला sin के पद में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक, याद किए कि नहीं। अब 1 को इधर लाऊंगा -1 प्लस cos 2 थीटा माइनस बराबर, माइनस में क्या बच जाएगा, इतना, माइनस से गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले एक काम करना पड़ेगा, यहाँ गलत हो रहा है। देखो 2 को इधर लाओगे, या वैसे भी कर सकते थे, जब भी कोण के साथ 2 का गुणनफल हो, 3 का गुणनफल हो, तो उसको दाहिनी तरफ लाते हैं तो कोण के बटे में ही जाकर लगता है, पूरे के बटे में ये 2 नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये गुणनफल थीटा का है, कोण का है, इसीलिए इसको दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो क्या बनता है, थीटा के बटे में ही आएगा इसको। और इसको इधर लाता हूँ, वैसे लिख देता हूँ -1 प्लस cos 2 थीटा बराबर -2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम वही काम किया हूँ, बस इसको इधर लाया हूँ माइनस से गुणा कर रहा हूँ, तो 1 माइनस ये बनेगा, है ना, प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, तो 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बटे में 2। ठीक, 2 थीटा के साथ गुणनफल में है तो इसको दाईं तरफ लाने पर क्या हो जाएगा, थीटा बटे में 2 ही होगा, पूरी की बटा में 2 नहीं होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जो 2 का गुणा है ना, वो पूरी के साथ 2 का गुणा नहीं है, थीटा का गुणनफल है, तो उसको इधर लाने पर गुणा का उल्टा थीटा के बटे में भाग। ठीक, तब समझ गए 1 माइनस cos थीटा का मान कितना लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर थीटा बटे में 2, यहाँ लिख सकते हैं ऊपर। आ गया। दूसरा चीज़, sin थीटा का मान प्राप्त करना है तो एक पता होता है, sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, पता है ना। अब sin थीटा लिखोगे तो 2 कहाँ जाएगा, दाईं तरफ, तो थीटा के बटे में नहीं लगेगा, तो sin थीटा बराबर 2 sin थीटा बटे 2
इंटू का थीटा बटे 2। तो साइन थीटा की स्थान पर लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू का थीटा बटे 2। ठीक है, समझ में आया। यहाँ लिखता हूँ टेन इनवर्स, कोष्ठक लगा सकते हैं या नहीं लगाएंगे तो इसका लिख देते हूँ 1 माइनस का थीटा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2 बटे इतना ठीक है, समझ में आ रहा है। 2 से 2 कट गया, साइन थीटा बटे 2 से 1 साइन थीटा बटे 2 कटेगा, 1 बचेगा ना साइन थीटा बटे 2, 2 खाते तो 1 बचेगा यहाँ पर। तो देख तो क्या बचता है, यहाँ बच गया साइन थीटा बटे 2 और नीचे क्या बचेगा, इतना। बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये फार्मूले तुम अगर क्लास 11th में रिवीजन करके आते तो ये सब समझ में आ जाता ही। कास 2 थीटा का फार्मूला जो भी साइन के पद में और कास के पद में होता है वो बहुत ज़्यादा लगाया जाता है। ठीक है, इनका टेन के साथ जो भी सूत्र है वो भी बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करता हूँ, साइन थीटा बटे 2 बटे में का थीटा बटे 2 बराबर टेन थीटा बटे 2 होगा ना। पता है टेन थीटा का मान ऐसे लिखते हो कि नहीं, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे का थीटा, पता है ना। तो अगर ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा थीटा, अगर थीटा बटे 2 होता तो यहाँ भी थीटा बटे 2 थीटा बटे 2। इसका मतलब ये थीटा बटे 2 थीटा बटे 2 है तो यहाँ भी थीटा बटे में 2। तो ये तो है ना, तो उल्टा क्या लिखेंगे, टेन थीटा बटे 2। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर टेन इनवर्स टेन थीटा बटे में 2, ऐसे लिख दिया। टेन से टेन इनवर्स विलुप्त, तो थीटा बटे में क्या आएगा, 2 आ गया। अब थीटा को जो हमने लिया था, क्या लिए थे, एक्स बराबर टेन थीटा, तो थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स आप पूरे 1/2, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ये आ गया आंसर, बिल्कुल आंसर। ठीक है, तो इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो पीछे से इसको वीडियो करके देख लो।